नमस्कार, सेफ्टी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। मैं विवेक खतड़े और आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर या फिर फायर एक्सटिंग्विशर के प्रकार। तो फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप्स को क्लासीफाई क्यों किया जाए, क्योंकि जनरली होता क्या है, हर बार हम जो आग होती वो पानी से तो नहीं बुझा सकते। मान लो अगर कभी लिक्विड में आग लगी, वहाँ पे पानी मारा तो लिक्विड के पानी तो ऑयल के नीचे बैठेगा, आग पे तो कोई असर नहीं होगा। या फिर मान लो अगर कोई जगह ऐसी जगह वहाँ जहाँ पे एक्सप्लोजिव और फ्लेमेबल गैसेस का स्टोरेज या फिर भंडार हो, वहाँ पर अगर आग लगी तो हमने पानी से आग बुझाने का प्रयास किया तो पानी तो गैस के आर पार निकल जाएगा, फिर आग को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यही कारण है कि हर टाइप की आग के लिए अलग अलग टाइप का एक्सटिंग्विशर क्लासीफाई किया गया। तो जनरली ये 4 प्रकार के टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो सबसे पहले वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर एक्सटिंग्विशर तो वाटर टाइप। दूसरा होता है फोम टाइप। तीसरा होता है CO2 गैस टाइप और चौथा होता है DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो जो भी वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होता है वो मुख्यतः जो टाइप ए की या फिर क्लास ए की आग होती है, जैसे कि जितने भी ठोस या फिर कंबस्टेबल मटेरियल है इस धरती पे जिसमें या तो आग लग सकती या फिर आग पकड़ने की क्षमता, ऐसे मटेरियल में जो आग लगती है उसे हम वाटर टाइप फायर उसे हम क्लास ए की आग में कंसिडर करते हैं और उस आग के लिए वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्यतः ये 4 प्रकार है। अब वन बाय वन हम इसमें डिटेल में देखेंगे। अब वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, तो सबसे पहले एक्सटिंग्विशर क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है। तो मान लो अगर आपको किसी ने पूछा फायर एक्सटिंग्विशर की डेफिनेशन क्या है, तो एक ऐसा पोर्टेबल यंत्र या डिवाइस जो कि हम आग लगने पे उसका इस्तेमाल करके आग को बुझा सकते हैं, तो ऐसे यंत्र को या फिर ऐसे डिवाइस को ही हम फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक, वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये भी 2 प्रकार में आने का। पहले तो प्लंजर टाइप और दूसरा स्टोर प्रेशर। तो जनरली ये समय के अनुसार धीरे धीरे ये बंद हो गया। अब आपको वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बहुत कम जगह, बहुत रेयरली देखने को मिले, क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज है, हम ये फायर एक्सटिंग्विशर हर प्रकार के आग पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो मैंने जैसे आपको बोला, अगर लिक्विड में हमने इसका इस्तेमाल किया तो ऑयल के नीचे पानी रह जाएगा और ऑयल आग पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और गैस के आर पार निकल जाएगा। तो इसीलिए ये सिर्फ सबसे बेस्ट है ये टाइप ए की, जितने भी टाइप ए में जो भी आग लगती है या क्लास ए में जो भी आग लगती है उस पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसका इस्तेमाल कौन सी जगह पे नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रिकल फायर हो, जैसे किचन फायर हो या फिर मेटल की फायर हो, उस पर हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये तो था वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। और इसका प्राइमरी जो एम है वो टाइप ए की फायर को बुझाने का ही है। तो ये तो था वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब दूसरा फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये भी 2 प्रकार में आने का। ये भी प्लंजर टाइप
और स्टोर प्रेशर टाइप। स्टोर प्रेशर तो जो भी प्लंजर टाइप जो फायर एक्सटिंग्विशर होने के, उसका एक डिसएडवांटेज ये था, हर बार हमको ये प्लंजर या फिर इसकी जो कार्टेज है उसको ज़ोर से हिट करके फोड़ना पड़ता था, या फिर उससे क्या होने का, कभी कभी किसी आदमी या किसी इंसान को चोट भी लग सकती। तो ये समय के अनुसार ये भी प्लंजर टाइप भी अभी बहुत रेयरली ये भी बंद हो गए। आपको बहुत रेयर जगह पे ही प्लंजर टाइप दिखेंगे, नहीं तो अब 90-95% स्टोर प्रेशर टाइप ही फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो वाटर टाइप हो, चाहे वो फोम हो, चाहे वो CO2 हो, चाहे वो DCP हो। तो इसका जो मेन काम है, ये लिक्विड टाइप जो भी क्लास B की फायर होती है, टाइप B की फायर जो कि फ्लेमेबल लिक्विड को बुझा सकती, उसके लिए इसका मुख्य तत्व यही होता है कि ये फ्लेमेबल लिक्विड की फायर को बुझाए। और हम इसको अगर देखा जाए तो हम इसका अगर सेकेंडरी जो तत्व या उद्देश्य है वो टाइप A की फायर को भी ये बुझा सकता है। तो ये तो था फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो अब आगे बढ़ेंगे हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। तो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ये सिर्फ इसमें स्टोर प्रेशर टाइप आता ही नहीं, ये सिर्फ खोलने जो ढक्कन जैसा खुलते हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा के या फिर क्लॉकवाइज घुमा के, या तो वो टाइट हो सकता है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज करके हम इसको खोल सकते हैं, या फिर क्लॉकवाइज करके इसको हम टाइट कर सकते। तो ये ना तो कोई स्टोर प्रेशर होता है, ना कोई ये प्लंजर टाइप होता है, इसमें एक ही टाइप होता है जो राउंड थ्रेडेड टाइप जिसको हम कहते हैं, उसमें CO2 टाइप उसमें ही आता है, सिर्फ राउंड थ्रेडेड टाइप। तो अब CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल की फायर पे इस्तेमाल होने वाला CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल की फायर पे कारगर साबित होता है। और आपने देखा होगा अगर जिधर भी CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर लगे होंगे वहाँ पे या तो कोई DG रूम होगा, या तो कोई पैनल रूम होगा, या तो कोई LT रूम होगा, या तो कोई अपना मेन पावर रूम होगा, या फिर ऐसे जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट या फिर कोई इलेक्ट्रिकल की पावर की मदद से जो ऑपरेट होने वाले डिवाइस होते हैं, ऐसी जगह पे ही हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम इंडोर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। इंडोर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर तो ये आपने देखा होगा जिधर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, किसी बिल्डिंग में हो, किसी होटल में हो, किसी मॉल में हो, किसी रेस्टोरेंट में हो, ये सिर्फ उधर ही ये सिर्फ पैनल रूम या फिर DG रूम या फिर जो भी इंडोर जितने भी डिवाइस होते हैं उस पर यही यूज़ होता है। और इलेक्ट्रिकल फायर में सबसे कारगर साबित होने वाला ये फायर एक्सटिंग्विशर है। अब मान लो किसी PC में या फिर किसी पैनल में अगर आग लगती, हमने अगर इसका इस्तेमाल भी किया तो जो सामने वाला जो मटेरियल है, चाहे वो PC हो या उसकी स्क्रीन हो या फिर कोई पैनल हो या फिर कोई ट्रांसफार्मर का जो एरिया, अगर वहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया तो ये कोई भी किसी भी प्रकार का गैस अपने पीछे नहीं छोड़ता, और ना ही हमें कोई इस गैस से तकलीफ होती, या फिर ये ना ही किसी मटेरियल या फिर किसी चीज़ को डैमेज पहुँचाता। तो ये CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को हम इंडोर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा टाइप फ्लेमेबल, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल में कारगर साबित होता है। और इसका यूज़ हम फ्लेमेबल या एक्सप्लोजिव गैसेस के लिए भी कर सकते हैं, या फिर फ्लेमेबल लिक्विड्स जितने भी होते हैं जैसे ऑयल, टर्पेंटाइन या फिर केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, नाफ्ता आदि की जो आग लगती है उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर कोई फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव गैसेस जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, एसिटिलीन, ऐसे इसमें जो आग लगती है उसके लिए भी हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल की फायर के लिए भी हम CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ कर सकते हैं। और इसी को और एक नाम है, इसी को मल्टीपर्पज़
मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो ये तो था CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसके आगे DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। अब DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ये भी दो प्रकार के, इसमें भी सबसे पहले जो था वो स्टोर प्लंजर टाइप आने का, प्लंजर टाइप, और एक स्टोर प्रेशर स्टोर प्रेशर। और जैसे मैंने बताया प्लंजर टाइप में एक ही दिक्कत थी, उसको बहुत जोर का हिट करके वो प्लंजर या फिर जो CO2 टाइप का आर्टिस्ट थे वो फोड़ने या फिर तोड़ना पड़ता था। तो इसकी वजह से बहुत से इंजुरीज, हैंड को बहुत से इंजुरी होने के, इसलिए समय के अनुसार ये भी बंद हो गया। अब आपको DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में केवल स्टोर प्रेशर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ही ज़्यादा दिखेंगे, ये तो बहुत रेयरली दिखेंगे। अब इसमें भी दो प्रकार है स्टोर प्रेशर टाइप DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर में। एक होता है BC टाइप और एक होता है ABC टाइप। तो ABC और BC टाइप, इसमें जो होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट हम इस्तेमाल करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें हम MAP यानी मोनो अमोनियम फॉस्फेट नाम की जो पाउडर होती है इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब जो DCP टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, मान लो BC हो या ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, इसको हम आउटडोर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। और इसका एक ये A टाइप, B टाइप, C टाइप, मतलब जितने भी कंबस्टेबल मटेरियल, फ्लेमेबल मटेरियल या फिर एक्सप्लोजिव और फ्लेमेबल गैसेस है उस पर इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो अगर किसी के हाथ में ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर और वो उसको फायर की ट्रेनिंग भी नहीं और सामने आग लगी, उसने अगर आग बंद करके भी उस फायर पे ABC टाइप या BC टाइप चला दिया तो भी वो आग बुझेगी। तो ये डिपेंड करता है। मान लो अगर ये किसी मतलब कोई PC या फिर कोई पैनल या फिर कोई कंप्यूटर या फिर कोई और चीज़, उसमें अगर आग लगी, हमने ABC या BC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया तो वहाँ पे आग तो बुझ सकती, लेकिन वो जो जिस भी मटेरियल में आग लगी थी वो मटेरियल रीयूज़ नहीं होता और वो वापस यूजेबल नहीं होता। तो इस फायर एक्सटिंग्विशर का यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। और हम इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल फायर पे भी कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल फायर जहाँ पे लगी वहाँ पे अवेलेबल कौन सा है, ABC है, BC या फिर CO2 टाइप है। तो इसको हम आउटडोर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कह सकते हैं। तो ये तो था टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।